जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 6 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गंदगी से बचें। तो इसलिए हमें जहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साफ सफाई से भोजन बनाया जाए वहीं भोजन करना चाहिए। गलत कमाई से आया हुआ गलत तरीके से गंदे तरीके से बनाए हुए भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए बाहर का होटलों का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। और अगर खाना भी पड़े कभी तो देखना चाहिए कि वो साफ सुथरा, अगर कोई ऐसा होटल है तो वहाँ पर ही खाएं अगर बहुत ही इमरजेंसी है, अदरवाइज अपने घर पर बना हुआ खाना खाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। आहार करने से पूर्व यह ध्यान रखें, महापुरुषों ने मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करके बताया है कि परमात्मा ने जीवात्मा को सत्कर्मों द्वारा आत्म विकास करने के लिए संसार में भेजा है, किंतु इस निश्चित उद्देश्य का मुख्य साधन शरीर ही है। शरीर द्वारा ही सत्कर्म संपादित हो सकते हैं और उसी की सहायता से कोई साधना संभव हो सकती है। इसीलिए विचारकों ने कहा है कि शरीर एक औजार है जो आत्मा उठाने के लिए दिया गया है। शारीरिक महत्ता की मांग है कि इस साधन अथवा आत्मोन्नति का सहायक औजार सदा निर्विकार तथा कार्यक्षम बना रहे, तभी प्रगति की आशा की जा सकती है। शरीर के विकारग्रस्त हो जाने, औजार के खराब हो जाने से प्रयोजन सिद्ध न होगा। शरीर स्वस्थ तथा सतेज रहेगा, उन्नति की साधना चलती रहेगी, अन्यथा सारी प्रगति उसी प्रकार बंद पड़ी रहेगी जैसे मशीन के खराब हो जाने से उत्पादन रुक जाता है। शरीर का मुख्य आधार भोजन है। हमारा शरीर जिस मांस, रक्त, हड्डी आदि उपकरणों से बना है, उनका निर्माण भोजन द्वारा ही होता है। यदि शरीर को कुछ समय तक भोजन से वंचित रखा जाए तो वह शीघ्र ही निर्बल होकर निकम्मा हो जाए। नित्य प्रतिक्रियाओं में संलग्न रहने से शरीर में जो छीजन तथा शिथिलता आती है, उसकी पूर्ति उसी भोजन से होती है जिसे हम सब ग्रहण किया करते हैं। भोजन न केवल शरीर के मांसपिंड के लिए आवश्यक है, वरन वह जीवन तत्व का भी मुख्य कारण है। बिना किसी प्रकार का आहार लिए जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। भोजन करना जीवधारी की अपरिहार्य प्रक्रिया है। इसके बिना न शरीर ठहर सकता है और न जीवन सुरक्षित रह सकता है। इनके अभाव में फिर आत्मोन्नति के उद्देश्य पूर्ति का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए भोजन को शरीर साधन का मुख्य आधार ठीक उसी प्रकार माना गया जिस प्रकार उसकी विकृति आत्मा की दुर्गति का कारण होती है। आध्यात्मिक उन्नति केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर नहीं है, इसके लिए मानसिक तथा बौद्धिक स्वास्थ्य की भी नितांत आवश्यकता है। मानसिक अथवा बौद्धिक स्वास्थ्य का संबंध भी भोजन से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य की सारी छोटी बड़ी क्रियाएं, भले बुरे कर्मों, सदा सद्विचारों का उत्तेजन तथा संचालन बहुत कुछ भोजन के प्रभाव पर निर्भर रहता है। अन्न के अनुसार ही मनुष्य का मन बनता है। पिछली पंक्तियों में आचार्यों ने चेतावनी दी है कि आहार के मामले में अधिकाधिक सावधानी बरती जाए, जिससे वह अपनी अंतिम एवं सूक्ष्म अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता तथा सद्प्रवृत्तियों का ही निर्माण करे। संस्कारों की शुद्धता तथा सद्गुणों की तेजस्विता भोजन से अनिवार्यतः अनुबंधित है। अतः मानव जीवन शरीर तथा अंतःकरण की उपयुक्तता एवं स्वास्थ्य, जिस पर आत्मिक उन्नति निर्भर है, मुख्यतः भोजन पर ही आधारित है। अस्तु भोजन के लिए यथा अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। हम कब, क्या, क्यों और किस प्रकार खाएं, ना खाएं, यह जानकारी ही भोजन संबंधी ज्ञान माना गया है। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर तथा आत्मा के कल्याण की दिशा में अग्रसर करना है, न कि जिह्वा के स्वाद लिप्सा को तृप्त करना। किंतु खेद है कि हम सब आज इसी विपरीत दिशा में चल पड़े हैं। प्रकृति ने मानव शरीर को ऐसे अद्भुत अंग प्रत्यंगों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से बनाया है कि यदि उनका सुचारू एवं समुचित रूप से उपयोग किया जाए तो वह आजीवन स्वस्थ तथा सतेज बना रह सकता है। जिस मनुष्य को परमात्मा ने अरुग्ण कहकर कल्याण लाभ करने के लिए जन्म दिया है, वह आजीवन आदि व्याधियों का आखेट बना रहकर अश्रेयकर मृत्यु को प्राप्त करे, तो इससे बढ़कर मानव जाति का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आत्मोन्नति तो दूर, वह सामान्यतः प्रसन्न एवं प्रफुल्ल भी नहीं रह पाता है। इस असफलता का मुख्य कारण आहार विहार संबंधी असंयम ही है। हम सब स्वास्थ्य सम्मत मार्ग को छोड़कर इंद्रियों के वशीभूत होकर कुमार्ग पर चलने लगे हैं। विद्वानों ने मनुष्य को रसेंद्रिय अर्थात जिह्वा को बड़ा प्रबल बतलाया है। जिसने इस पर नियंत्रण कर लिया, उसने मानो आत्म कल्याण के मूल मंत्र को ही पा लिया। आज हम में से अधिकांश लोग स्वादेंद्रिय एवं पेट को तृप्त करने के लिए भोजन किया करते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या न खाना चाहिए, इसका विचार नहीं रखते। भोजन का महत्व स्वाद की दृष्टि से नहीं, उन तत्वों की दृष्टि से आंका जाना चाहिए जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एवं उपयोगी हों।
तत्वहीन अनुपयुक्त भोजन शरीर में जाकर विकार उत्पन्न करता है, इससे स्वास्थ्य का अहित होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में विटामिन, क्षार, दो तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिनों को भोजन का प्राण माना गया है। विटामिन रहित भोजन निष्प्राण तथा निरर्थक होता है। इस प्रकार बेकार का सार शून्य भोजन पेट में घास कूड़े की तरह भरा रहकर सड़ता और विकार पैदा करता है। जिस खाद्य में वांछित विटामिन तत्व न हो अथवा किन्हीं कारणों से उनका यह तत्व नष्ट हो गया हो, वह मनुष्य के लिए अखाद्य माना गया है। यूं तो विटामिनों के अनेक प्रकार होते हैं, किंतु मानव स्वास्थ्य के लिए ए, बी, सी 3 विटामिन बहुत आवश्यक बतलाए गए हैं। इन तत्वों की प्राप्ति ताजा फलों तथा कई प्रकार की शाक भाजी से अच्छी तरह हो जाती है, किंतु सूखे, सड़े, गले तथा बासी पदार्थों में यह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो चीजें अधिक भून, पका अथवा तल दी जाती हैं, उनका भी खाद्य प्राण नष्ट हो जाया करता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बासी, सड़ी गली तथा अधिक भुनी व तली चीजों के प्रयोग का निषेध किया गया है। जो भी भोजन लिया जाए वह उपयुक्त होने के साथ साथ ताजा, पवित्र तथा शुद्ध भी होना चाहिए। विटामिन ए पालक, बंद गोभी, मूली, गाजर, सलाद आदि शाकों में विशेष रूप से पाया जाता है। इन शाकों को यथासंभव स्वाभाविक रूप में खाने से ज्ञान तंतुओं के साथ साथ आँखों, आंतों, फेफड़ों तथा मूत्राशय को लाभ होता है। विटामिन बी जो भूख बढ़ाने, हृदय उत्तेजित रखने, शरीर को सक्रियता देने, रक्त बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों, स्नायुओं, त्वचा तथा समग्र शरीर संस्थान को स्वस्थ तथा स्निग्ध रखने में सहायक होता है। लगभग सभी फलों, हरी तरकारियों और गेहूं, जौ, मक्का, चावल, मटर और चने में पाया जाता है। विटामिन सी जो पाचन संस्थान को शक्ति तथा पाचन क्रिया को सक्रियता देता है, साथ ही जिसकी कमी अथवा अभाव खून को दूषित बना देता है, शरीर में निर्बलता, मसूड़ों में सूजन, दांतों में पायरिया आदि के विकार पैदा कर देता है, उसकी प्राप्ति नींबू, नारंगी, टमाटर, रसभरी आदि रस तथा सूक्ष्म अम्ल वाले फलों तथा मूली, गाजर, पालक आदि शाक भाजियों में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विटामिन डी और ई भी स्वास्थ्य रक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक माने गए हैं। इनमें से डी जो अस्थि अवयवों को सशक्त तथा सुडौल बनाता है, उसकी कमजोरी दूर करता है, विशेष रूप से पीली गाजर, पपीता और नारियल आदि ऐसे फलों में पाया जाता है जिनमें कुछ कसाय तत्व मौजूद हों। विटामिन डी जो स्त्री पुरुषों की प्रजनन शक्ति सुरक्षित रखता है, हरे सागों, ताजे दूध, गुड़ तथा मेवा आदि से प्राप्त होता है, किंतु वह सब विटामिन अथवा खाद्य प्राण इन वस्तुओं से मिलते तभी हैं जब यह अधिक से अधिक स्वाभाविक रूप में ही खाए जाएं। वस्तुओं को भून डालने, तल डालने, अधिक पका डालने या मिर्च मसाला मिला डालने से यह तत्व या तो कम हो जाता है या पूरी तरह नष्ट हो जाता है। स्वास्थ्यदायक क्षार जैसे कैल्शियम, सोडा, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम जो कि हड्डियों के साथ पूरे शरीर संस्थान को सबल तथा सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं, अधिकतर हरे शाकों, सब्जियों, फलों तथा अनाजों के छिलकों से प्राप्त होते हैं। जो लोग न छीलने योग्य फलों, तरकारियों आदि को छीलकर खाते अथवा जौ, दलहनों का छिलका उतारकर और अन्य अन्नों के चोकर छानकर प्रयोग करते हैं, हरे शाकों को उबालकर उनका पानी निकाल देते हैं, वे इन आवश्यक तथा लाभदायक क्षारों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग मानव तत्व रहित वस्तुओं को ना खाकर उनका फोक ही पेट में जमा कर लेते हैं, जो लाभ तो करता ही नहीं, साथ ही पेट में अनेक विकार पैदा कर देता है। इस प्रकार देख सकते हैं कि मनुष्य के लिए उपयुक्त तथा लाभदायक भोजन हरे शाक, फल, दूध तथा मेवा आदि तथा चोकर सहित अन्न ही हो सकता है। इनके अतिरिक्त जो लोग मांस, मछली, अंडा आदि का प्रयोग करते हैं, वे मानो विपरीत आचरण करते हैं। यद्यपि आजकल इन तामसी पदार्थों में भी विटामिन अथवा खाद्य प्राण की घोषणा की जाती है, तथापि यह मनुष्य के लिए अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक भोजन है, जो किसी प्रकार भी उचित नहीं। इस प्रकार का अयोग्य तथा अमानवीय भोजन करने से पेट तो खराब होता ही है, पेट की वृत्तियां भी विकृत हो जाती हैं। यह भोजन काम, क्रोध आदि नाशक विकारों तथा बुद्धि भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें आहार से पूर्व क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कि हम जो आहार खा रहे हैं वो आत्मोन्नति की दृष्टि से अच्छा है या नहीं, सही तरीके से बनाया हुआ है या नहीं, बहुत ज़्यादा तला भुना गया होगा तो उसमें प्राण तत्व तो नहीं होगा, या मांसाहार इत्यादि जो होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो स्वाभाविक भोजन है वो हमें हरी सब्जियों, फलों इत्यादि से और चोकर युक्त अन्न खाकर मिलता है, तो इन्हें ही खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।